प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। दिन भर देखने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। मेडिकल कॉलेज के गौरवशाली 50 वर्ष हुए पूरे। हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत के पारण पर गोरखनाथ मंदिर में मौजूद रहे गोरक्ष पीठाधीश्वर, हुआ सहभोज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में व्यापारी संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश ने प्रचार वाहन को हरी झंडी देकर किया रवाना। गोरखपुर में अब तक 22 अभियुक्तों पर लगा रासुका, 2 अरब की संपत्ति जब्त, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने दी जानकारी। गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश वर्ष पर निकाली गई शोभा यात्रा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खुला तिरुपति एसोसिएट फूड ट्रक। तुलसी विवाह हुआ संपन्न, भगवान शालिग्राम की निकाली गई शोभा बारात। 33वें खेलकूद समारोह का हुआ आगाज, यूपी के 49 जिलों से प्रतिभागियों ने लिया भाग। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत मंत्री ने की प्रेस वार्ता, कहा 1.5 लाख गांव तक पहुंचेगा परिषद का हित चिंतक अभियान। गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह, सांसद, विधायक एवं महापौर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि मुझे स्वर्ण जयंती समारोह के पावन अवसर पर आप लोगों का स्वागत एवं कॉलेज की प्रगति यात्रा प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कॉलेज के प्रथम बैच का प्रवेश वर्ष 1972 में हुआ था। प्रारंभ में कॉलेज की छात्राओं का पठन पाठन निकट के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर में प्रारंभ किया गया था। तदुपरांत वर्ष 1973 में विधिवत अध्ययन की व्यवस्था इस कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉक्टर प्यारेलाल शुक्ल जी के अथक प्रयासों से प्रारंभ की गई। कॉलेज स्थापना काल से उत्तरोत्तर पूर्वांचल की जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। समय समय पर कॉलेज के अस्तित्व को बनाए रखने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। तत्कालीन सांसद जो वर्तमान में एक विशाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि अथक प्रयासों के कारण इस कॉलेज के अस्तित्व को बचाया जा सका और विगत 45 वर्षों से जो कार्य नहीं हो सके वो कार्य गत 5 वर्ष में संपन्न हुए। सन 2017 के बाद से इस मेडिकल कॉलेज का चौमुखी विकास किया गया है तथा ENT मानसिक रोग विभाग में PG की पढ़ाई प्रारंभ की गई। JEAS के महत्वपूर्ण उन्मूलन हेतु प्रांतीय सेवा में कार्यरत 100 से अधिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। बी फार्मा में गत 3 वर्षों से तथा BSc नर्सिंग में गत 1 वर्ष से पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के संचालन हेतु इस कॉलेज को 380 छात्रों के प्रवेश से स्टेट फैकल्टी एवं शासन की अनुमति से प्राप्त हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लैब टेक्नीशियन को रेफरल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत उनका पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण समय पर दिया जाता है। प्राइवेट संस्थाओं में अध्ययनरत बी फार्मा एवं नर्सिंग छात्रों को भी क्लिनिकल प्रशिक्षण बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दिया जाता है। टीचिंग और ट्रेनिंग को बेहतर बनाने हेतु अन्य संस्थाओं से MOU किया गया है जिसमें महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, एम्स तथा RMRC प्रमुख हैं। नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी यहाँ की गई है। मेडिकल एथिक्स कमेटी का रजिस्ट्रेशन व स्थापना 2020 में की गई।
मैडम बहुत है। बहुत प्रयास के बाद ये पुस्तिका बनी है और आप सब इसे देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की पुरानी स्मृतियां वापस आ जाएंगी। इसमें हमारे कॉलेज का फ्लैग भी है, प्रतीक चिन्ह भी है एवं कुलगान भी है। हम धन्य हैं कि हमारे राज्य उत्तर प्रदेश निवृत्त होने के बाद सर ने 12 साल तक गोरखनाथ चिकित्सालय में सीनियर सर्जन की तरह सेवा दी। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर सौदान सिंह सर को। इस समय सर डीन नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज हिंदूराव हॉस्पिटल में है। 1975 बैच के सौदान सिंह सर ने अपनी कार्यशैली से बहुत नाम कमाया। इस कॉलेज में भी एक प्रिंसिपल की तरह से 2005 में कार्यरत रहे और उस वर्ष जापानीज इंसेफ्लाइटिस का जो कहर था उसमें उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। उसके बाद वो सहकई गए और 2010 में DGME वो करके रिटायर हुए। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर प्रभाकर सेठ सर को, संस्था के संस्थापक शिक्षकों में से एक। 26 जुलाई 1972 से सर यहाँ पर थे। प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी। बुलाना चाहूंगी बुदला कोटी सर को। बुदला कोटी सर प्रथम बैच उनके हैं, 1972 बैच के, योग्य एवं उत्कृष्ट विद्यार्थी, इंडियन रेलवेज में सेवा दी और 2015 में डायरेक्टर जनरल हुए रेलवे हेल्थ सर्विसेज में। हमारे बीच में पंकज अग्रवाल जी हैं। इन्होंने एक कार्य शुरू किया है जिसमें एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा को सरल हिंदी में लाने की योजना में ये सहभागी होना चाहते हैं और इन्होंने हिंदी में बहुत सारी मेडिकल पुस्तकें लिखी हैं। थायराइड ग्रंथि एक नई पुस्तक है। इस फेलिसिटेशन या अभिज्ञान के बाद सूचना विभाग का एक वीडियो है जो 3 मिनट का है, उसका प्रसारण माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो बटन दबाकर 2 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करें। वीडियो का प्रसारण अतिशीघ्र किया जाए, मेरा अनुरोध है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर 2 चीजों का। एक, यहाँ पर मुझे अभी एक पत्र दिया गया है डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल जी द्वारा। डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल ने मुझे दिया है जिसमें इन्होंने यहाँ पर हिंदी में पुस्तक लिखी है, मेडिकल की पुस्तक हिंदी में लिख के इन्होंने उपलब्ध कराया है। और ऐसे ही यहां पर एक पुनर्नवा मेडिकल साइंस की हिंदी में प्रथम जर्नल, ये भी मुझे मेरे साथ में पकड़ाई गई है। और मुझे लगता है एक नया अनुभव ये कहता है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कोरोना कालखंड में लागू हुई है वह भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है। ये मातृभाषा में, इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा में भी लिखने का अभ्यास करें। और ये दोनों उदाहरण हम सब के लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण है उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे,
कार्य करते रहे। मैं सांसद था तो मेरे सामने इतनी फुर्सत थी कि मैं कभी कभी आंदोलन के लिए सड़कों पे निकलता था, शासन प्रशासन को घेरता था, संसद के हर सत्र में इस पे बहस कराता था, सरकारों को घेरता था। लेकिन जब 2017 में मुझे ही प्रदेश का दायित्व दे दिया गया तो मेरे सामने प्रश्न था कि आखिर अब तक तो मैं आंदोलन करता था, जिम्मेदारियों से भाग जाता था, अब क्या होगा। और मैं तब तक लगभग 20 वर्ष के आसपास आंदोलन के से इतना तप चुका था कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका था कि केवल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से ही नहीं होगा, ये अंतर विभागीय समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। और मैंने लखनऊ में एक बैठक की थी, लगभग 9 विभागों को लेकर के मैंने एक बैठक की थी। हमने इसमें स्वच्छता पे फोकस किया, हमने उन घरों को चिन्हित किया जहां से इस प्रकार के मामले आए थे, उन गांवों को चिन्हित किया, वहां पर हम लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया, उन घरों में शौचालय उपलब्ध करवाया, उन गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ पीएससी को, सीएससी को, उनकी स्ट्रेंथनिंग की और सर्विलांस को भी मजबूत बनाने का काम किया। परिणाम हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस जुलाई से लेकर नवंबर के बीच जिसकी आहट भर से ही तमाम परिवारों में कंपकंपी होती थी कि इंसेफ्लाइटिस से न जाने कौन बच्चा इस बार चला जाए, और जो ठीक भी हो जाता था वो शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार होता था। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज के अनुभव और प्रदेश सरकार की टीम भावना से जो कार्य किया गया उसका परिणाम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, ये अपने आप में एक मॉडल है, ये अपने आप में एक मॉडल है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जब इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ कार्य करने की जब बात आई थी, इसमें कैसे कार्य हो सकता है, तो मैंने उस समय इस फील्ड में क्या काम हुआ है और कौन इसको नियंत्रित कर सकता है। मेरे सामने वैक्सीन का तो आया था, उपचार का भी आया था, लेकिन अन्य क्या हो सकता है, एक भी रिसर्च पेपर मेरे सामने नहीं आया। और मैं यहीं से आपसे अपील करना चाहूंगा कि आखिर हम अपने डे टू डे के कार्य को करते हुए, पेशेंट को देखते हुए, एक एक मरीज हमारे लिए शोध का भी एक केंद्र होता है। हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत के पारण के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में साधना भवन के सामने स्थित आंवले के पेड़ के नीचे सहभोज का आयोजन किया गया। सहभोज में गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष गोरखनाथ मंदिर में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत के दौरान पारण हेतु द्वादशी के दिन दोपहर में आंवले के पेड़ के नीचे गोरक्ष पीठाधीश्वर की मौजूदगी में सहभोज का आयोजन किया जाता रहा है। भैया चला कहाँ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उद्यमियों एवं व्यापारी संगठनों के साथ एक संवाद स्थापित किया गया सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में। इस मौके पर मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सदर सांसद रवि किशन, मेयर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह एवं व्यापारी संगठन से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल जी, महापौर सीताराम जायसवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह जी, हमारे विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष स्वरूप महाराज जी आ गए। अच्छा हाँ राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप त्रिपाठी द्वारा शनिवार को बैंक प्रचार वाहन को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन लोगों को लोक अदालत के बारे में जागरूक करेगी ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके। भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल विवाद, सर्विस वादों, किराया सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुरोधवाद एवं अन्य मामलों को सुलभ समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलभ समझौते के आधार पर निस्तारण तेज प्रताप तिवारी जी की अध्यक्षता में दिनांक 12/11/2022 द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में आयोजन किया गया। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया, लोगों ने यहाँ से झंडा दिखा करके रवाना किया है। तो हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत में ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, बताएंगे कि लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिससे वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग जिनके जहाँ भी मुकदमे हैं, मामले हैं, उन मामलों को न्यायालय में या किसी भी विभाग में वहाँ अप्रोच करके पहुँच करके प्रार्थना पत्र दे करके निस्तारित कराएंगे। सर किस तरह के मामले यहाँ पे आते हैं? आप लोग अवगत ही हैं कि इसमें बहुत छोटे छोटे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर हो सकते हैं, उन्हीं मामलों को चिन्हित करके सूचीबद्ध करके विस्तारित कराया जाए। छोटे छोटे मामले प्रायः देखा गया, छोटे मामले ही उनका अंबार इतना ज़्यादा है कि अगर हम उन्हें निस्तारित कर दें तो भारतवर्ष से
बहुत ज़्यादा मुकदमों का बोझ कम हो जाए। जुर्म की दुनिया से कमाई हुई संपत्ति को जब्त करने में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए सबसे पहले उनकी काली कमाई पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी के मद्देनजर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कई कार्रवाई हुई, जिसमें गोरखपुर की सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की राज नर्सिंग होम के जब्तीकरण की मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर लगभग 100 करोड़ तक की संपत्ति कुर्क की गई प्रशासन की मौजूदगी में। साथ ही साथ सिर्फ गोरखपुर से 22 अभियुक्तों पर रासुका लगा है। संपत्तियों के कुर्क करने में सबसे बड़ा नाम राज नर्सिंग होम का आता है। यहां पर 14(1) के तहत कार्रवाई करके 100 करोड़ की संपत्ति राज नर्सिंग होम के संचालक की सीज की गई। इसी तरह के कई और अपराध की दुनिया से कमाए गए पैसे और अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है, जो लगभग 200 करोड़ के करीब है, वो भी सिर्फ गोरखपुर में। अपराधियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए शासन का ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बीडी मिश्रा ने बताया, एनएसए जनपद में विगत 2 वर्षों में कुल एनएसए की जो कार्रवाई की गई है वो कुल 22 लोगों के विरुद्ध की गई है टिल डेट आज तक, और हमारी 2-3 कार्रवाई अभी पेंडिंग हैं। लेकिन ये 22 लोगों के विरुद्ध जो एनएसए जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा लगाया गया वो अंतिम रूप से माननीय हाईकोर्ट की परामर्शदात्री समिति द्वारा अनुमोदित कर लिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी उसको अनुमोदित कर दिया गया है। कुल मिला के ये 22 लोग के विरुद्ध की कार्रवाई को विधिक तरीके से ऑनरेबल हाईकोर्ट की परामर्शदात्री समिति, जो राज्य परामर्शदात्री समिति है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की समिति, उसने अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया है। कुर्की की जो कार्रवाई हुई है कुल टिल डेट आज तक 51 लोगों के विरुद्ध की गई है, जिसमें संपत्ति जब्तीकरण गैंगस्टर 14 के तहत किया गया है, और वो संपूर्ण कार्रवाई संपादित की गई है। लगभग 2 अरब के आसपास ये विगत 2 वर्षों में जो किया गया है, और अभी भी तमाम ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो प्रचलित हैं और भविष्य में प्रचलित रहेंगी, और व्यापक स्तर पे जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अपने नेतृत्व में इस प्रक्रिया को विधितः परीक्षण करने के उपरांत अंतिम रूप से निर्णय लिया जाता है। और जिस निर्णय के बारे में हम एक चीज़ आपको और बता दें कि इस बीच में जितनी कुर्की की कार्रवाई हुई हैं, लगभग 12 से 14 मामले ऐसे हैं जिसमें सेशन कोर्ट द्वारा भी अंतिम रूप से ये न्यायिक रूप से ठप्पा लगा दिया गया कि ये जिला प्रशासन की कार्रवाई वैध है, लीगल है, और उसमें से करीब 4 से 5 ऐसे मामले हैं जो हाईकोर्ट पहुँचे और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये माना है कि ये मामले लीगल हैं और बिल्कुल विधिक रूप से संपादित की गई है। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटकर वापस आते हैं। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। सत्य धर्म सिख गुरु नानक जी के 554वें प्रकाश पर्व पर 2 दिन पूर्व शोभा यात्रा जटाशंकर गुरुद्वारे से निकाली गई। इस मौके पर जगनैन सिंह नीटू ने बताया कि सत्य धर्म सिख गुरु जी का 554वां प्रकाश पर्व 8 नवंबर को है। उसी
प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज 2 दिन पूर्व हम लोगों ने ये शोभा यात्रा निकाली है। ये शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है। लगभग 100 सालों से इस रोड पर ये शोभा यात्रा निकलती है। कैसी आरती होवे पव खड़ना तेरी। जीवन रूप गोपाल जस जीवन रूप राम राम जस पूर्ण होए सामा राम राम जप पूर्ति हर जग कोई कोई पाई मित्र हर राम 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 कोई पाई मित्र हर राम 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 कोई पाई मित्र हर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मेसर्स तिरुपति एसोसिएट फूड ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है। इस फूड ट्रैक का स्टेशन मैनेजर मुकेश कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस फूड ट्रैक में ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। तिरुपति एसोसिएट फूड ट्रैक में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन उपलब्ध रहेंगे, वो भी पूरी गुणवत्ता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आपको ये भोजन मुहैया कराया जाएगा। अच्छा, इसमें आदमी इसी में सर्विस भी है। हाँ, तो छोटे के हिसाब से लेना बाहर भी सप्लाई कर वैसा ही रहेगी। डिस्पोजेबल में जाएगा। डस्टबिन है ना, डस्टबिन लगा इसको जो है अंदर में रख करके बाहर रख के देना है तो देना है। इस अवसर पर हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्टेशन मैनेजर फूड ट्रैक के प्रबंधक अजय सिंगर वेद राजीव सिन्हा ने बताया कि ये पैसेंजर एमिनिटीज़ के संबंध में यहाँ ये उल्लेखनीय काम करेंगे लोग और स्टेशन पे आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे। हम यही आशा करते हैं और आप लोग देखिए इसको, और अच्छा सुविधा IRCTC के द्वारा दिया गया है ये, तो भविष्य में आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और पैसेंजर आने वाले पैसेंजर जो भी हैं इसका सुविधा लाभ उठाएंगे। यात्रियों की हम बहुत अच्छी सुविधा देने की कोशिश करेंगे, तो उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। अच्छा खाना, गर्म खाना, हर चीज़, रेलवे पानी अवेलेबल, बिल पूरा प्रॉपर बिल मिलेगा। हर यात्री को सारी सुविधाएं मिलेंगी, गर्म खाना मिलेगा। किन यात्रियों के लिए अवेलेबल हो गई? सर कोई भी हो, टोटल दिन में रात में टोटल 24 आवर्स। ऑर्डर भी के लिए करना है? जी ऑर्डर भी मिलेगा। कोई नंबर उसका 9793327970। इस पर क्या करना पड़ेगा? इस पर ऑर्डर करेंगे तो खाना पहुँचेगा। किसी भी स्टेशन में उनको अवेलेबल होगा? किसी भी पे नहीं सर, गोरखपुर स्टेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर। इसके बारे में बस इतना ही कहना है कि साफ सफाई के साथ भोजन की व्यवस्था
सभी रेल के सम्मानित यात्रियों के लिए किया गया है और इसमें लोग आएंगे और स्वस्थ पकवान खाएंगे। कान्हा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। विवाह में शालिग्राम जी की शोभा बारात निकाली गई, जो आर्यनगर, थवई पुल, दीवान बाजार, बेनीगंज चौक होते हुए बीजेपी कार्यालय के समीप गर्ग इवेंट में समाप्त हुई। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न हुआ। तैंतीसवें खेलकूद समारोह का आयोजन गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। ये आयोजन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबंधित विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश से कुल 49 जिलों से यहाँ पर खिलाड़ी अपना दम दिखाने आए हैं। एथलीट की सारी विधाओं की प्रतियोगिता यहाँ पर चलेगी। Last part of under 19 boys and girls discus throw. इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय खेल कूद प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश जगदीश कुमार सिंह ने बताया, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। कक्षा शिक्षण के साथ साथ शारीरिक में भी रुचि कैसे जागृत हो, इसके लिए विद्या भारती खेलकूद का आयोजन करती है। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का ये 33वां क्षेत्रीय खेलकूद समारोह है। उत्तर प्रदेश के 49 जिलों से यहाँ पर खिलाड़ी ऐसे आए हैं। एथलेटिक्स के सभी इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। आज द्वितीय दिवस है, दूसरे दिन ट्रैक और फील्ड दोनों प्रकार की प्रतियोगिताएं चल रही हैं और इस प्रतियोगिता में यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, कई ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर इस समय अपनी आभा बिखेर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी रिकॉर्ड ब्रेकर हैं। उनके नाम इंडिया रिकॉर्ड भी है। ऐसे भी खिलाड़ी यहाँ विद्या भारती की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं जो हमारे विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर के पढ़ने वाले भैया बहन हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर खेलकूद की प्रतियोगिताएं जो चल रही हैं, 7 तारीख को यहाँ पर समापन उसका होगा। कल 4 तारीख को यहाँ पर भव्य उसका उद्घाटन हुआ है। 7 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी द्वारा पुरस्कार वितरण होगा।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गोरक्ष प्रांत के प्रांत मंत्री नरेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि संपूर्ण भारत में 1.5 लाख गांव तक पहुंचेगा विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक अभियान। इसके बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए नगेंद्र सिंह ने बताया, ये विश्व हिंदू परिषद जो है ऐसे 3 वर्ष बाद समाज में नीचे उतरने की, समाज को संगठित करने की, हिंदू समाज के बीच में कार्य करने का एक उसका अभियान है, लक्ष्य है, जिसको हित चिंतक का नाम दिया गया। हित चिंतक के द्वारा हिंदू समाज के बीच में घर घर तक जाना, जो 15 वर्ष की आयु और उसके ऊपर के जितने भी परिवार में सदस्य हैं उनको हित चिंतक के अंतर्गत हितैषी बनाना यानी सदस्य बनाना। कितना लक्ष्य है इस बार? 1.5 करोड़ के आसपास। कब से शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा? 6 नवंबर से प्रारंभ होगा और 20 नवंबर तक ये राष्ट्रव्यापी पूरा अभियान है। तो दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। मेडिकल कॉलेज के गौरवशाली 50 वर्ष हुए पूरे। हरिप्रबोधनी एकादशी व्रत के पारण पर गोरखनाथ मंदिर में मौजूद रहे गोरक्ष पीठाधीश्वर, हुआ सहभोज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में व्यापारी संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई संपन्न। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश ने प्रचार वाहन को हरी झंडी देकर किया रवाना। गोरखपुर में अब तक 22 अभियुक्तों पर लगा रासुका, 2 अरब की संपत्ति जब्त, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने दी जानकारी। गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश वर्ष पर निकाली गई शोभा यात्रा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खुला तिरुपति एसोसिएट फूड ट्रक। तुलसी विवाह हुआ संपन्न, भगवान शालिग्राम की निकाली गई शोभा बारात। 33वें खेलकूद समारोह का हुआ आगाज, यूपी के 49 जिलों से प्रतिभागियों ने लिया भाग। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत मंत्री ने की प्रेस वार्ता, कहा 1.5 लाख गांव तक पहुंचेगा परिषद का हित चिंतक अभियान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए साईं प्रणाम।